हेलो, मैं विजय मुल्सानिया हिंदी भाषा में एसक्यूएल सर्वर वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। लेसन नंबर 11 चेक कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। इस लेसन में हम चेक कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। एग्जीक्यूट कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। 5 देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है जिस टेबल के अंदर 3 कॉलम है, आईडी, नेम और टोटल मार्क्स। और टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट रिजल्ट। ऐसा सोचा गया है कि कोई 50 मार्क की परीक्षा के लिए यह परीक्षा के नतीजों के लिए यह टेबल बनाया गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स जो कॉलम है उनका डेटा टाइप है वह इंटीजर डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स अगर मालूम करना हो हमें तो यहाँ पर हाईलाइट करेंगे टेबल का नाम और अल्टर F1 प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिए टोटल मार्क्स वो इंटीजर डेटा टाइप है, उनकी लेंथ 4 बाइट्स, यानी कि इसमें हम 2 अरब तक के नंबर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें 5 रिकॉर्ड है, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पर। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है, सिलेक्ट कर लेते हैं। देखो 6 नंबर का नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कवि के नाम से और उनके टोटल मार्क्स है 99। लेकिन टोटल मार्क्स 99 कभी नहीं हो सकते। ठीक, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इनमें हम रिकॉर्ड जो भी ऐड करें उनमें टोटल मार्क्स का जो कॉलम है वह केवल 0 से 50 तक के ही नंबर एक्सेप्ट करे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें चेक कंस्ट्रेंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं चेक कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं। चेक कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद अब जो भी कंडीशन लगाएंगे अगर वह कंडीशन ट्रू होगी तो ही डेटा इंसर्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आइए टोटल मार्क्स कॉलम के ऊपर हम चेक कंस्ट्रेंट लगाते हैं और चेक कंस्ट्रेंट लगाने के लिए क्वेरी है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम है, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा दीजिएगा जिसे पढ़ने पर आपको पता चल जाए कि ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, कौन से टेबल के ऊपर है, कौन से कॉलम के ऊपर है। तो हम चेक कंस्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैं इस तरह से नाम दे रहा हूं CK अंडरस्कोर टेबल का नाम, ऑन विच कॉलम, कॉलम का नाम है टोटल मार्क्स। चेक कीवर्ड करते हैं और ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर तो हमारा कॉलम है, कौन से कॉलम के ऊपर, हमने टोटल मार्क्स कॉलम के ऊपर ये लगाना है। टोटल मार्क्स वह होने चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड टोटल मार्क्स शुड बी लेस देन 51, यानी कि 50 तक हो सकते हैं। तो ये हमने एक शर्त लगा दी है यहाँ पर कि भाई इस कॉलम में जो भी डेटा इंसर्ट हो वो या तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए या तो फिर 51 से छोटा होना चाहिए, यानी कि अब इस कॉलम में 0 से 50 तक की वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वह डेटा इंसर्ट नहीं होगा।
एग्जीक्यूट कर लेते हैं, F5 प्रेस करते हैं। ओप्स, अच्छा एरर आ रही है। अब ये एरर इसलिए आ रही है, आप पढ़िए यहां पर ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट है वो कन्फ्लिक्ट विद क्या है, चेक कंस्ट्रेंट के साथ में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि यह एरर इसलिए आई है कि हमारे टेबल में पहले से ही कोई इनवैलिड डेटा मौजूद है। यहां पर देखिए ये 99 है, ये इनवैलिड है, वह इस रेंज के अंदर फॉल नहीं होता है। इसलिए अगर हमें चेक कंस्ट्रेंट लगाना हो तो पहले इनवैलिड डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये रिकॉर्ड है ना वो हटाना पड़ेगा, या तो फिर इसकी वैल्यू सुधारनी पड़ेगी। हम ये रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं 6 नंबर का, 6 नंबर के आईडी वाला। आईडी इज इक्वल टू 6। ओके, ये रिकॉर्ड हटा दिया है हमने। अब केवल 5 रिकॉर्ड है। अब फिर से प्रयत्न करते हैं एग्जीक्यूट करने का, चेक कंस्ट्रेंट वाली क्वेरी। एग्जीक्यूट, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसमें चेक कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है। यहां पर भी हम देख सकते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहां पर टेबल स्टूडेंट रिजल्ट में जाते हैं और उसमें कंस्ट्रेंट का फोल्डर देखते हैं। देखिए यहां पर कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका है, ये कंस्ट्रेंट ऐड हो चुका है, जो कि हमने ये वाला ये कंस्ट्रेंट यहां पर दिख रहा है। अब ट्राई करते हैं फिर से कि अब ये हमने पहले इंसर्ट कर दिया था यह रिकॉर्ड अब इंसर्ट होता है कि नहीं, ट्राई करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहां पर यह रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें यह कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है। अब इसमें चेक कंस्ट्रेंट लग चुका है, तो यह कंडीशन फॉलो नहीं होने की वजह से यह एरर आ रही है। और एरर में भी आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है चेक कंस्ट्रेंट के साथ में। और कौन सा है, ये चेक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का नाम है ये, ठीक है। यहाँ तो ये तो देखा हमने कि अल्टर टेबल करके कैसे चेक कंस्ट्रेंट को ऐड किया जाता है। अगर आप टेबल बनाते वक्त भी चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इनके लिए क्वेरी है, पहले हम ये टेबल ड्रॉप कर देते हैं और नया टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के साथ में ही चेक कंस्ट्रेंट में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले ड्रॉप कर लेते हैं टेबल को, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल डिलीट हो गया है हमारा। फिर से टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल, यही नाम से बनाते हैं। आईडी इंटीजर डेटा टाइप रखते हैं, प्राइमरी की दे देते हैं। आइडेंटिटी दे देते हैं 1,1। दूसरा कॉलम बना लेते हैं नेम कॉलम, इनका डेटा टाइप एंगर के रख देते हैं। दे देते हैं। टोटल मार्क्स कॉलम बनाते हैं। इंटीजर डेटा टाइप दे देते हैं। कंस्ट्रेंट का नाम दे देते हैं यहां पर। भाई यह कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट का नाम ये है, और कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट और कंडीशन। तो ये कंडीशन है, ठीक है।
एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी कि टेबल बना लेते हैं नया। अब ये टेबल बनने के साथ ही ये कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं स्क्रिप्ट को। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पर ये टेबल बन गया है हमारा। कंस्ट्रेंट फोल्डर में जाते हैं और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल बनने के साथ ही ये कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है। हाँ, टेबल बनाते वक्त आप इस पोर्शन को ओमिट भी कर सकते हो, यानी कि इग्नोर भी कर सकते हो। तो एसक्यूएल सर्वर अपने आप ये नाम चुन लेगा। सपोज कि यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर से टेबल ड्रॉप कर देते हैं, टेबल में जाते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, अच्छा टेबल डिलीट हो गया। रिफ्रेश। अब ये इतना पोर्शन हटा देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर इतना तो भी ऐड हो जाएगा, लेकिन इनमें जो कंस्ट्रेंट का नाम है वह एसक्यूएल सर्वर अपने आप ही छोड़ देगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए कमांड से कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल्स को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर ये देखो ये टेबल बन गया है। यहाँ पर कंस्ट्रेंट में जाते हैं, देखिए ये एसक्यूएल सर्वर ने इनका नाम दिया है। अगर हम नाम देना चाहिए तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। विदाउट नाम अगर नहीं देंगे तो ये अपने आप इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशंस में आप देख सकते हैं कि टेबल बनाते वक्त चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमने देखा। दूसरा, एग्जीक्यूटिंग टेबल में हमें चेक कंस्ट्रेंट ऐड करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, और कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना हो तो सिंपली जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं उसी तरह से ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट का नाम। तो यहाँ पर ड्रॉप करके देखते हैं। यहाँ पर ऑल्टर टेबल, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐड की जगह पर यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और कंस्ट्रेंट का नाम, तो कंस्ट्रेंट का नाम अभी ये है, तो ये नाम ले लेते हैं यहाँ पर और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये कंस्ट्रेंट यहाँ से हट गया है। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद, आभार। इस वीडियो का टेक्स्ट वर्जन भी अवेलेबल है, नीचे कमेंट्स के अंदर उनकी लिंक दी गई है, तो आप मेरे ब्लॉग पर भी उसे रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।